एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54B। कैपिटल गेन में देखिए लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के बाद जब हम एग्जाम्पशन देते हैं तो एग्जाम्पशन देने के बाद फिर हमारा टैक्सेबल इनकम पता लगता है। तो देखिए एग्जाम्पशन में एक एग्जाम्पशन है कैपिटल गेन का 54B। तो एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54B का एग्जाम्पशन कब मिलता है? देखिए 54B के एग्जाम्पशन के बारे में बताया गया कि कृषि भूमि के हस्तांतरण पर 54B का एग्जाम्पशन मिलता है। मतलब कोई एग्रीकल्चरल लैंड होगा तो एग्रीकल्चरल लैंड को सेल करने पे 54B का एग्जाम्पशन मिलता है। लेकिन ये एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन एरिया में होना चाहिए। ये एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन एरिया में अगर सिचुएटेड है, अगर शहरी क्षेत्र में सिचुएटेड है, शहरी क्षेत्र में स्थित है, तभी 54B का एग्जाम्पशन मिलेगा। तो देखिए 54B के एग्जाम्पशन के बारे में बताया गया कि शहरी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि अगर बेची गई है तो ऐसी कंडीशन में 54B का एग्जाम्पशन मिलेगा। दूसरा, इसका एग्जाम्पशन इंडिविजुअल या HUF को मिलता है। इसका एग्जाम्पशन इंडिविजुअल या HUF को मिलता है, मतलब एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य को मिलता है। फिर इसके बाद देखिए अगली कंडीशन ये बताई गई कि जिस डेट पे ये एग्रीकल्चरल लैंड सेल किया गया, जिस डेट पे ये कृषि भूमि बेचा गया, एग्रीकल्चरल लैंड के सेल करने की डेट से, जिस डेट पे एग्रीकल्चरल लैंड सेल किया गया, एग्रीकल्चरल लैंड के सेल करने की डेट से ठीक 1 वर्ष, ठीक 2 वर्ष, एग्रीकल्चरल लैंड के सेल करने की डेट से ठीक 2 वर्ष पहले के अंदर की अवधि में ये एग्रीकल्चरल लैंड या तो करदाता के द्वारा या तो एसएससी के द्वारा या उसके माता पिता के द्वारा या हिंदू अविभाजित परिवार के द्वारा कृषि कार्य में प्रयोग किया जा रहा था। कहने का मतलब अगर एग्रीकल्चरल लैंड सेल किया गया 15 अगस्त, एग्रीकल्चरल लैंड 15 अगस्त 2020 को सेल किया गया, तो 15 अगस्त 2020 से ठीक पहले के 2 वर्ष के अंदर 15 अगस्त 2020 से ठीक पहले का 2 वर्ष 15 अगस्त 2018 हो जाएगा कि एग्रीकल्चरल लैंड सेल करने की डेट से ठीक पहले के 2 वर्ष के अंदर ये एग्रीकल्चरल लैंड या तो एसएससी के द्वारा या तो करदाता के द्वारा या उसके माता पिता के द्वारा और या तो हिंदू अविभाजित परिवार के द्वारा कृषि कार्य में प्रयोग किया जा रहा था, तभी 54B का एग्जाम्पशन मिलेगा। फिर अगली कंडीशन ये बताएगी कि जिस डेट पे एसेट सेल किया गया, एसेट 15 अगस्त 2020 को सेल किया गया, तो 15 अगस्त 2020 के ठीक बाद के 2 वर्ष के अंदर, तो 15 अगस्त 2020 के बाद का 2 वर्ष 15 अगस्त 2022 हो जाएगा। जिस डेट पे एसेट सेल किया गया, एसेट सेल करने की डेट के बाद के 2 वर्ष के अंदर कोई नया एग्रीकल्चरल लैंड परचेज कर लिया गया, किस लिए? एग्रीकल्चरल पर्पस से। तो एसेट सेल करने की डेट के बाद के 2 वर्ष के अंदर कोई नया एग्रीकल्चरल लैंड अगर परचेज कर लिया गया है, तभी 54B का एग्जाम्पशन मिलेगा। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए 54B के एग्जाम्पशन के बारे में बताया गया एग्रीकल्चरल लैंड को सेल करने से, जब एग्रीकल्चरल लैंड को सेल किया जाता है तो एग्रीकल्चरल लैंड को सेल करने पे 54B का एग्जाम्पशन मिलता है। लेकिन ये एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन एरिया में होनी चाहिए, शहरी क्षेत्र में स्थित होनी चाहिए, और तभी 54B का एग्जाम्पशन मिलेगा। इसका एग्जाम्पशन इंडिविजुअल या HUF को मिलता है, एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य को मिलता है। फिर ये बताया गया कि जिस डेट पे एग्रीकल्चरल लैंड सेल किया गया, एग्रीकल्चरल लैंड सेल करने की डेट से ठीक पहले के 2 वर्ष के अंदर ये एग्रीकल्चरल लैंड या तो करदाता के द्वारा, एसएससी के द्वारा या उसके पेरेंट्स के द्वारा, उसके माता पिता के द्वारा या HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा कृषि कार्य के लिए प्रयोग किया जा रहा था, और तभी 54B का एग्जाम्पशन मिलेगा। फिर अगली कंडीशन ये बताएगी कि जिस डेट पे एसेट सेल किया गया, एसेट सेल करने की डेट के बाद के 2 वर्ष के अंदर कोई नया एग्रीकल्चरल लैंड अगर परचेज किया गया, तभी 54B का एग्जाम्पशन मिलेगा। अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन के बारे में देखिए बताया गया, अमाउंट ऑफ
अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन के बारे में देखिए बताएगा अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड आर कैपिटल गेन विच एवर इज लेस, अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस, जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया वो अमाउंट या कैपिटल गेन दोनों में जो कम होगा उसी का एग्जम्पशन मिलेगा। अमाउंट इन्वेस्टेड मीन्स क्या होगा? अमाउंट इन्वेस्टेड मीन्स यहां बताया गया कास्ट ऑफ न्यू लैंड प्लस अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन स्कीम। अमाउंट इन्वेस्टेड मीन्स कास्ट ऑफ न्यू लैंड और प्लस अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन स्कीम, जितने में नया लैंड एग्रीकल्चरल लैंड परचेज किया वो अमाउंट और साथ में अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन स्कीम दोनों को जोड़कर अमाउंट इन्वेस्टेड बनता है। तो जितना अमाउंट इन्वेस्टेड होगा वो अमाउंट और साथ में जितना कैपिटल गेन आया होगा, तो अमाउंट इन्वेस्टेड या कैपिटल गेन दोनों में जो कम होगा उसी का एग्जम्पशन दिया जाएगा।